पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी में सांसदों से लेकर पार्षदों तक भारी फूट देखने को मिल रही है। 20 सांसदों ने अलग गुट के लिए स्पीकर को चिट्ठी भेजी है। टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष का दावा, 20 सांसदों का नया गुट एनडीए के साथ है। उत्तर दमदम नगर पालिका के 21 पार्षद भी बागी हो गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष विधान विश्वास ने भी ममता का साथ छोड़ दिया है। ममता बनर्जी की टीएमसी अब बिखर रही है, टूट रही है। सांसदों से लेकर पार्षदों तक हर लेवल के नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। टीएमसी में 58 विधायकों की टूट के बाद अब लोकसभा सांसदों की बगावत सामने आई है। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने अलग गुट के लिए स्पीकर को चिट्ठी भेजी है, तो पार्षद लेवल पर भी टीएमसी में फूट सामने आई है। अब उत्तर दमदम नगर पालिका के 35 पार्षदों में से 21 ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। दमदम नगर पालिका अध्यक्ष विधान विश्वास भी टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं में शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद टीएमसी में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। दमदम नगर पालिका के 21 पार्षदों का इस्तीफा भी इसी का नतीजा है। वहीं 28 लोकसभा सांसदों में लगभग 20 सांसद बगावत करने के लिए तैयार बैठे हैं। बागी गुट की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के साथ उनकी एक राउंड बैठक भी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव के साथ टीएमसी के 11 सांसदों की बैठक हुई। इस मीटिंग की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें काकोली घोष और शताब्दी रॉय के साथ कई सांसद नजर आए। सूत्रों के मुताबिक 4 सांसद और हैं जो ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का मन बना चुके हैं, लेकिन वो किसी वजह से मीटिंग में नहीं आए। इसी मीटिंग में भूपेंद्र यादव के अलावा सीएम शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बागी गुट के उन 11 सांसदों के नाम बताते हैं जो मीटिंग में मौजूद थे। काकोली घोष बारासात से सांसद हैं। चुनाव नतीजे के बाद से ही इन्होंने बगावत की मशाल थाम रखी है। हावड़ा के सांसद प्रसून बनर्जी, बीरभूम के सांसद शताब्दी रॉय, आसित मल बोलपुर से, बप्पी हल्दर मथुरापुर से, जून मलिया मोदिनीपुर, जगदीश बसुनिया कूच बिहार, कालीपद सरेन झारग्राम, अरूप चक्रवर्ती बाकुंडा, पार्थ भौमिक बैरकपुर, शर्मिला सरकार बर्धमान ईस्ट। जो 4 सांसद मीटिंग में नहीं आए लेकिन अलग होने के लिए तैयार हैं, उनमें पहला नाम आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा शामिल है। इसके अलावा बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान, घाटल से सांसद देब अधिकारी और हुगली से सांसद रचना बनर्जी भी टीएमसी का दामन छोड़ने वाले हैं। वहीं 3 सांसद और हैं जिनकी बातचीत बीजेपी लीडरशिप से चल रही है। अगर उनकी सभी शर्तें मान ली गई तो वो नाम भी जल्द ही सामने आ जाएंगे। शुवेंदु अधिकारी की कल 2 बार बागी सांसदों से मुलाकात हुई। ये मीटिंग सांसद शताब्दी रॉय के घर पर हुई। अगर टीएमसी के बागी गुट से बीजेपी की ये डील हो गई तो बंगाल के हाल के सियासी इतिहास में सबसे बड़ा पाला बदल होगा। अगर सूत्रों से आ रही खबरें कंफर्म हो गई तो लोकसभा में ममता बनर्जी के पास 28 में से सिर्फ 8 सांसद रह जाएंगे। वहीं बागी गुट की सांसद काकोली घोष ने बताया कि 20 सांसद लोकसभा में अलग गुट बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। कोई बोलता है जैसे एक सांसद ने कहा कि 13 सांसद है, तो गलत बात है। उनको कैसे पता 13 है? हम 20 बैठ के सिग्नेचर किया। शताब्दी रॉय के वहाँ कोई मीटिंग नहीं था। हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्या फजूल बातें कर रहे हैं? मैं तो अकेली बैठी हूँ यहाँ। टीएमसी सांसदों की बगावत पर महुआ मोइत्रा ने भी तीखा पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि लालची, डरपोक और गद्दार बीजेपी में जा सकते हैं। इन बागी सांसदों ने 2024 में टीएमसी की टिकट पर जीत हासिल की थी। उस वक्त एनडीए को जनादेश नहीं मिला था। अब भी लालची, स्वार्थी और गद्दार बीजेपी में शामिल हो जाएं, अपनी सीटें छोड़ दें और बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ें। देखते हैं आप कितने बड़े हीरो साबित होते हैं। महुआ मोइत्रा ने बहरामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को भी आड़े हाथों लिया।